चलिए आज हम सर्किल के बारे में कुछ बात करते हैं या सर्किल को शुरू करते हैं। सर्किल सब्जेक्ट को ही हम शुरू करते हैं। सर्किल कैसा होता है ये आप देखिए, एक प्रकार से आप इसके लेते हैं और चारों तरफ ही घुमाते हैं, इसे सर्किल कहते हैं। उधर से नहीं घूम पा रहा है, ये हम आपको घुमा रहे हैं ऐसे और ऐसे, या यहाँ से ले जाए जैसे जाए, ये इसे सर्किल कहते हैं। मैंने गोल है। सर्किल का हिंदी शब्द तो काफी कुछ गोल आता है, लेकिन हम ज्योमेट्री में वृत्त कहते हैं इसको। दिस इज ए सर्किल एंड दिस रीजन इज सर्किल रीजन। दिस रीजन को हम सर्किल रीजन कहते हैं और इसको हम वाई क्षेत्र एक्सटीरियर, ये इंटीरियर सर्किल रीजन है। इंटीरियर सर्किल रीजन है, ये एक्सटीरियर सर्किल रीजन है। तो ये हमारा सर्किल हुआ। त्रिज्या क्या कहते हैं? जिस पॉइंट से लगा करके हमने ये सर्किल खींचा था, यहां से इसको किसी पॉइंट पर आप मिला दें, कहीं से मिला दें तो इसको त्रिज्या कहते हैं। त्रिज्या, और ये त्रिज्या हमेशा बराबर होती है। आप इधर को मिलाएं, आप इधर को मिलाएं, आप इधर को मिलाएं, आप इधर को मिलाएं, ये त्रिज्या होती है। त्रिज्या बराबर होती है यहाँ सेंटर का। दिस इज कॉल्ड सेंटर, दिस इज कॉल्ड केंद्र। केंद्र, ये सर्किल एक बिंदु से एक ही दूरी को लेकर घुमाया गया जो क्षेत्र है वो सर्किल कहलाता है, और वो जिस बिंदु पर से लेके घुमाया जाता है उसको केंद्र कहते हैं। त्रिज्या आपने समझ लिया ये हुई। और रेडियस क्या हुई? एक ऐसी लाइन जो सर्किल के इस आर पार जाती है, सर्किल के आर पार जाती है और केंद्र से होके जाती है, ये केंद्र है, उसे हम व्यास कहते हैं। इस पूरे रीजन को व्यास कहते हैं। ये हमारा व्यास है। कहाँ है ये व्यास? व्यास माने इंग्लिश में डायमीटर, और यहाँ रेडियस कहलाता है। ये रेडियस, और ये व्यास डायमीटर है। ये डायमीटर है। अब आप अपने आप ही समझ जाओगे कि इस केंद्र से एक बार इधर आई, फिर एक बार इधर गई, तो ये भी रेडियस हुई और ये भी रेडियस हुई, ये भी त्रिज्या हुई। तो त्रिज्या दो बार हुई और रेडियस और व्यास एक बार हुआ। तो इसका मतलब व्यास जो है 2 × r है, मतलब 2 गुणे ये त्रिज्या। त्रिज्या में 2 का गुणा कर देंगे तो ये व्यास बनता है। अब अगर आप यही देखें, व्यास बराबर, आप यहां लिख दे, देखिए व्यास बराबर 2 × त्रिज्या। तो आपको वो तो आता है बीजगणित। तो त्रिज्या क्या हुई? हम 2 को इधर ले आए, व्यास बटे 2, ये त्रिज्या हो गई। पहले त्रिज्या, अगर व्यास मालूम है तो आप त्रिज्या निकाल सकते हो, और त्रिज्या मालूम है तो व्यास निकाल सकते हो। अगर ये 8 मीटर है या 8 सेंटीमीटर है तो व्यास 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर ये 5 है तो ये 10 हो जाएगा। इस तरह व्यास त्रिज्या का तुलना होता है। यह व्यास अंतः और बाह्य क्षेत्र,
ये आपको बता दिया मैंने, ये अंतर क्षेत्र है, वो वाह्य क्षेत्र है। परिधि, ये इसको सरकमफेरेंस, ये जो है ये अगर आप मेजर करोगे तो इसको परिधि कहते हैं, ये परिधि है। लेकिन परिधि यही से यही तक नहीं है, एक पॉइंट पर नहीं है, परिधि यहां से लेकर के ऐसे चलती गई और ऐसे वापस आई, इसको परिधि कहते हैं। या आप कहो कि ये चलती गई और वहां से होते हुए इधर से आ रही थी, इधर से जा रही थी, फिर इधर से भी ये आ रही थी, ये और उधर से ये जा रही हो, या किसी पॉइंट पे जा रही है बना देंगे आप, किसी पॉइंट पर जा रही है आ रही है बनाओगे तो यहाँ आकर के हो, फिर उसी पॉइंट पर मिल जाएगी जब इस पॉइंट पर, तो हम उसी को परिधि कहते हैं। ये फिर इसी पर आई, तो ये पूरा परिधि है, इसको सरकमफेरेंस कहते हैं। जीवा, एक जीवा क्या है? जीवा को समझने से पहले हम कार्ड लेते हैं। जैसे आप बार बार कार्ड लगा रहे थे डिस्टेंस का, यानी एक ऐसे कार्ड लगा रहे थे आप, तो ये कार्ड है, यहां से यहां तक कार्ड है। मैंने किसी सर्किल का कोई पोर्शन, अब ऐसे देखिए मैंने बनाया ऐसे, तो ये पोर्शन ये जीवा है। मैंने जीवा को है ये व्यास से, व्यास भी हो सकती है, जीवा व्यास भी हो सकती है और जीवा अलग भी होती है। तो जीवा क्या हुई? ये लाइन हुई, जीवा कार्ड हुई है। नहीं, ये जो आप लगा रहे थे चाप लगा रहे थे, और जिससे आप जो इसको मिला रहा था चाप को मिलाने वाला जीवा कहलाता है। तो आप लिखेंगे ऐसे, चाप को के दो बिंदुओं को मिलाने वाला, चाप के दो बिंदुओं को मिलाता है। ये हमारी जीवा कहलाती है। और चाप आप जान गए हो, ये चाप हो गए, इसको आप चाप कहो। ये वाला पोर्शन, जैसे हमने ये खींचा, ये लाइन ये खींच दी, तो इसका नाम होगा जीवा, इस लाइन का जीवा। और यहां से यहां तक का क्षेत्र जो बना, ये यहां तक, ये क्या हुआ? ये चाप हुआ। इस चाप से आप दूरी नाप लेते हो। अगर आप चलोगे, ये चाप लगाया आपने यहां से यहां तक का, तो केंद्र से दूरी मानते हो, और हर चाप का बिंदु केंद्र से बराबर होता है, बिल्कुल बराबर होगा, क्योंकि आपने खींचा ऐसे था, ये चाप हुआ। लघु चाप और बृहद चाप क्या है? जब ये व्यास से छोटा होता है, इसमें जीवा जो है, जीवा वो छोटी होती है व्यास से। जब व्यास से छोटी होती है तो इसको लघु चाप कहते हैं। ये जीवा है, जीवा भी व्यास बन जाती है, ऊपर चलते चलते व्यास के बराबर हो जाएगी, तो इसको हम आधे आधे भाग में बांट देंगे। जब ये, इसका मतलब व्यास से छोटी है तब ये होती है, और जीवा जब बड़ी हो जाती है, जीवा बड़ी हो गई व्यास से, तो ये बृहद व्यास हो गया। बृहद व्यास का होता है, बृहद चाप, लघु चाप, बृहद चाप। तो ये जीवा से भी मेजर कर दिया जाएगा। अर्धवृत्त क्या होता है? अर्धवृत्त होता है जिसकी जीवा व्यास के बराबर हो जाए।
यानी आधा, मतलब रेडियस से अर्धवृत्त, रेडियस के दोनों तरफ। ये हमने सर्किल बनाया, ये सेंटर है, ये रेडियस बनेगा, ये दोनों अर्धचाप है, ये भी और ये भी अर्धचाप है। अर्धचाप पर तो समझ रहे हैं, आधा आधा, ये दोनों चाप तो है ही, क्योंकि पूरा सर्किल हमने किया नहीं, तो ये अर्धचाप है। अर्धचाप माने सेमी सर्किल, और रीजन क्या हुआ, एक सेमी सर्किल रीजन हुआ। ये जो रीजन है, ये पोर्शन कहिए, और ये कहिए ऐसे, ये दोनों सेमी सर्किल रीजन है। ये अर्धचाप ऊपर वाले का, नीचे वाले का सेमी सर्किल रीजन भी हो गया आपका। ये चीजें हमें मतलब बाद में यूज होगी, हम सीधे सीधे निकालेंगे, तो आप इसको समझिएगा। त्रिज्य खंड, त्रिज्या का खंड, ये त्रिज्या है, त्रिज्या, ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या है, और त्रिज्या से बना हुआ कोई पोर्शन त्रिज्य खंड कहलाता है। जैसे आप देखिए, मैं यहाँ बनाऊं, एक बार सर्किल बनाया था, एक तरफ व्यास को हमने हटा दिया, ये त्रिज्या था, और इस त्रिज्या को कहीं मिला दीजिए, तो ये रीजन जो बना त्रिज्य खंड हो गया। ये आर है, रेडियस, इसको छोटे में आर लिखते हैं, रेडियस से आर शुरू होता है, तो हम आर ही लिखते हैं। ज्यादातर सब लोग आर कहेंगे इसको, और व्यास को डी कहेंगे, कैपिटल डी, व्यास को कैपिटल डी कहेंगे। हाँ, ये लिखा मैंने कैपिटल डी, और इसको स्मॉल आर कहते हैं। तो ये हमारा त्रिज्य, लघु क्षेत्र और बृहद क्षेत्र। अगर त्रिज्या ये छोटी है, तो ये लघु क्षेत्र है, लघु क्षेत्र मानते आप समझ गए कि जिसका जो कम क्षेत्रफल हो, और ये बृहद क्षेत्र है, बृहत्तर क्षेत्र, या इसको बृहद क्षेत्र की बजाय दीर्घ क्षेत्र भी कहते हैं, बड़ा दीर्घ क्षेत्र। आप इन चीजों को केवल जानिए, लेकिन सबसे ज्यादा आपका उपयोग होगा आर का और डी का। ये दोनों हमारे सबसे ज्यादा प्रयोग में होंगे, एक ये और एक चाप, ये सबसे ज्यादा यूज होंगे, और सब होंगे यूज, लेकिन ये हमें सबसे ज्यादा यूज होंगे। इसलिए मैंने आपको आज ये स्पष्ट किया कि ये सब क्या है। सर्किल क्या है, किसी एक बिंदु को केंद्र मान करके बराबर दूरी पर यदि कोई लाइन खींची जाए तो वो गोल होती है, उसी को हम सर्किल कहते हैं, वृत्त कहते हैं। जिस लाइन को लेकर के हमने खींचा था, जैसे बैल जो है, जब अब तो नहीं है, गन्ने का रस निकालता है तो वो वृत्त बनाता है, उसी में चलता जाता है, ऐसे घड़ी रोज एक वृत्त, रोज क्या, हर सेकंड में वो वृत्त बनाती रहती है। हर समय छोटा वृत्त, बड़ा वृत्त उसका सेकंड है, उससे छोटा, वो भी तो घूमती है ऐसे गोल। ठीक है, घड़ियां ऐसे आ गए हैं, लेकिन घूमती वो उसमें भी है वृत्ताकार, मैंने सर्किल में ही घूमती है। त्रिज्या जिस केंद्र से लेकर के जिस दूरी से वो घूमती है, ये हमारी त्रिज्या है। यहाँ तक त्रिज्या है, यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक त्रिज्या है, ये आर है। आप इसको कहीं भी ले जाए, ये भी आर है, यहाँ तक ले जाए तो आर है। आप इसको कहीं भी ले जाए, ये यहाँ से केंद्र पर ले आए, ये भी आर है, सेम आर रहेगा चाहे जो बनाए। ये आर इसीलिए इंपॉर्टेंट बहुत है। छोटे क्लासेस में हो सकता है सर्किल में सरकमफेरेंस भी पूछी जाए,
तो अब वो भी ठीक है, लेकिन आप इन क्षेत्रों को जानिए। वृत्त ये है, त्रिज्या ये जिस दूरी से चलता हुआ, जैसे ये से इसे चलता हुआ, तो मेरी ये दूरी जो बीच से केंद्र से है, इस पॉइंट से, वही त्रिज्या है। और जो मैक्सिमम दूरी चलता हूँ मैं, ये सबसे बड़ी त्रिज्या ये है जिसको व्यास कहते हैं। त्रिज्या नहीं, सबसे बड़ा जीवा, सबसे बृहद जीवा जो है वो व्यास हो गई, यानी त्रिज्या का 2 गुना हो गई। अंतःवाय क्षेत्र आप कोई मतलब नहीं, जिधर बाहर है वाय क्षेत्र है, दीर्घ क्षेत्र है, और अंतर क्षेत्र जो उसके भीतर है। जो बाहर है वो वाय क्षेत्र है, जो भीतर है वो अंतर क्षेत्र है। परिधि इसको कहते हैं, ये परिधि चारों तरफ ऐसे घूमती हुई आएगी। बाद में हम लोग फार्मूले देखेंगे कि परिधि कैसे नापेंगे। इसमें वो जो आप ऐसे नापते थे रेक्टेंगल में, वो तो नहीं है, इसमें तो गोल गोल है। इसको कैसे नापोगे, ये हम फार्मूले आप जो है सीखोगे, ये सीख जाओगे, और ये हमारी परिधि हो जाएगी। जीवा 2 पॉइंट को केवल मिला दीजिए तो ये जीवा है। व्यास भी एक जीवा है, बल्कि आपका ये व्यास सबसे बड़ी जीवा है। व्यास सबसे बड़ी जीवा है। सबसे बड़ी जीवा, वो भी 2 पॉइंट को मिला रही है। और उस बड़ी जीवा से बना हुआ जो क्षेत्र है वो अर्ध क्षेत्र है, और क्षेत्र इसका अर्ध क्षेत्र है। तो ये आपको थोड़ा थोड़ा ध्यान में रखना है, क्योंकि हम इस बात को बार बार कह देंगे कि ये सेमी सर्किल है, और ये सेमी सर्किल अर्धवृत्तीय क्षेत्र। हाँ, और जो अर्धवृत्त के भीतर होता है ये अर्धवृत्त है, क्योंकि व्यास हमने खींचा है, तो ये भी अर्धवृत्त है, ये भी अर्धवृत्त क्षेत्र है। तो दोनों जो है अर्धवृत्तीय क्षेत्र है, दोनों अर्धवृत्तीय क्षेत्र है। ये अर्धवृत्तीय क्षेत्र ये यहाँ से ये तक सब है, और ये भी अर्धवृत्तीय क्षेत्र है। ये हुआ त्रिज्या खंड। यदि ये त्रिज्या ये है तो ये त्रिज्या खंड, ये भी लघु और बृहद होगा। ये इसकी भी तो त्रिज्या है, ये रीजन बड़ा हुआ, ये रीजन छोटा हुआ। तो इस तरह हमने आज इतना पढ़ा त्रिज्या खंड, त्रिज्य खंड। ठीक है, अभी इतना ही, इसको ध्यान में रखिए, क्योंकि ये नाम से बहुत प्रयोग होंगे। फार्मूले से तो आपका केवल इतना प्रयोग होगा बस। ये फार्मूले से जान गए हो, फार्मूला में क्या है, पूरा, और एक आपका ये यूज होगा परिधि। तो ये समझिए दोनों करीब बराबर यूज होंगे फर्स्ट, बल्कि आप फर्स्ट के सबसे ज्यादा ये प्रयोग होगा, ये फर्स्ट रहेगा। व्यास भी सेकंड मान लीजिए, सेकंड व्यास है। परिधि थर्ड पर यूज होगी, तीसरे नंबर की होगी। चाप फोर्थ पर होगा, लेकिन चाप तो अभी आप यूज कर चुके हो, तो आप चाहे इसको कुछ कहिए, मैं तो पढ़ने की बात कर रहा हूँ कि कितना ज़्यादा यूज होगा इसकी। ये यूजनेस है, आप इसको पढ़ते रहिए, फिर आगे बढ़िए। मुझे बहुत प्रसन्नता होगी, कम से कम मुझे तो प्रसन्न करिए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। आप अगर इसको सब्सक्राइब करेंगे तो मैं समझूंगा कि आप पढ़ रहे हैं, और नहीं तो कुछ नहीं समझ पाऊंगा, फिर भी मैं पढ़ाऊंगा। आप पढ़िए ना पढ़िए, मैं पढ़ाऊंगा। ये मेरी जिद है, आप भी जिद करिए कि मैं पढ़ूंगा। इतनी जिद करिए, तब आपको आगे बढ़ना होगा, आगे बढ़ जाएंगे। धन्यवाद जी।